सभी विधि के विद्यार्थियों का पुनः ई लेक्चर में स्वागत है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेक्शन 34 सामान्य आशय से आप क्या समझते हैं, संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहलाता है, समान आशय और सामान्य आशय में क्या डिफरेंसेस है, सेम इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन में क्या डिफरेंसेस है, ये हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 35, 36, 37, 38 इन इंडियन पेनल कोड। ये सब सेक्शंस रिलेटेड सेक्शन 34 से ही हैं। अब जो सेक्शन 34 को जो हम एक्सपांड करेंगे, यानी हम उसका जो विस्तार करेंगे, वो सब विस्तार इन्हीं धाराओं के कंसेंट में होकर ही होगा। तभी वो सेक्शन 34 जो सामान्य आशय को जो बताता है या संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत को जो बताएगा, वो इन्हीं सेक्शनों को आपस में मर्ज करके ही बताएगा कि रियल में ये फंक्शन करता कैसे है। तो सेक्शन 34, 35, 36, 37 ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, यह हमें ध्यान रखना है। तो आज का जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि आपराधिक आशय और ज्ञान से किया गया कार्य अपराध माना जाता है। पहला जो है वो है सेक्शन 35 का, आपराधिक आशय या ज्ञान से किया गया कार्य अपराध माना जाता है। बहुत ही अच्छा है। आपराधिक आशय और ज्ञान से किया गया कार्य अपराध कैसे माना जाता है, इसको समझाइए। तो नेचुरल है। इंटेंशन जो आशय होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप वकालत करोगे क्रिमिनल कोर्ट में, या जब आप फौजदारी मुकदमों में अपने आप को प्रेजेंट करोगे, तो उसमें इंटेंशंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको बताना पड़ेगा कि सामने वाले ने उस इंटेंशन से कार्य किया है या नहीं किया है। अगर उसका इंटेंशन प्रूव हो गया तो उसको सज़ा मिल जाएगी, लेकिन अगर उसका इंटेंशन प्रूव नहीं हुआ तो उसका एक्सेप्शन का लाभ मिलकर वो छूट जाएगा। तो आपराधिक आशय और ज्ञान, आपराधिक आशय है क्या? जब से हमने इंडियन पेनल कोड में मैं आपको बता चुका हूँ इंटेंशन क्या है। तो इंटेंशन का एक फार्मूला काम करता है। वो फार्मूला क्या है? एक्शन। वो फार्मूला क्या है? वो है एक्शन यानी कार्य प्लस रिजल्ट, यानी एक्शन प्लस रिजल्ट। अब एक्शन कौन सा, किस आशय से कोई कार्य किया जा रहा है? तो बैड इंटेंशन यानी बैड एक्शन प्लस रिजल्ट, यानी कोई कार्य बुरी भावना से किया जा रहा है और ऐसा कार्य इंडियन पेनल कोड के द्वारा या किसी भी विधि के द्वारा दंडनीय है, वर्जित है, जिसका परिणाम आपको पनिशमेंट ही होगा। उसको हम कहते हैं इंटेंशन। देखो, इंटेंशन को प्रूव करने के लिए आपको एविडेंस का सहारा लेना पड़ता है। इंटेंशन कोई ऐसा नहीं है कि आप इंटेंशन को आप किसी के चेहरे पर लिखा है कि उसने वो कार्य किस दृष्टि से किया, किस भावना से किया, अच्छी भावना से किया, बुरी भावना से किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कार्य विधि के द्वारा वर्जित है, हाथी दंड संहिता में उसको अपराध बना रखा है, तो उसको उसकी सजा मिलेगी, भले उसका इंटेंशन, उसका मोटिव कितना भी अच्छा हो। ये कोई मायने नहीं रखता। तो आपराधिक आशय और ज्ञान से किया गया कार्य, ऐसा कोई कार्य जो आपराधिक आशय से किया गया हो, आपराधिक घटना को कारित करने के लिए किया गया हो और नॉलेज से किया गया हो। कभी कभी होता है ना कि हमने कोई कार्य को इंसिडेंट से कर दिया है ना। तो अब आप सोचोगे कि भाई को इंसिडेंट से कोई कार्य कर लिया, हमारा उसका इंटेंशन नहीं था, तो सब चीज़ें किस में आएगी? तो ये इसके एक्सेप्शन में आएगी। जो एक्सेप्शन जो हम पढ़ेंगे ना इसके अपवाद इंडियन पेनल कोड के 76 से लेकर 106 तक जो हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे, उनमें सब चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो आपराधिक आशय और ज्ञान से किया गया कार्य सेक्शन 35 के अंतर्गत आएगा कि ऐसा कार्य कई व्यक्तियों द्वारा आपस में मिलकर प्रमस्तिष्क मिलन और मीटिंग ऑफ माइंड, जिसको हम कहते हैं, और पूरी नियोजित योजना के अंतर्गत आपराधिक आशय और ज्ञान से किया गया हो, जो विधि के द्वारा वर्जित हो और जिसमें पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया हो। ठीक है ना। फिर ऐसे आशय और ऐसा ज्ञान का जो पता होना चाहिए सभी व्यक्तियों को जो उस अपराध में आपस में मिले हुए हैं, ABCD जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल द्वारा बताया गया, वो सभी उस अपराध में मिले होने चाहिए, उसको सबके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी F नाम के व्यक्ति को उसमें लिखा गया, उसको कुछ बताया ही नहीं आपने कि चलो हम तो चल रहे हैं, और आपने उसको कुछ बताया ही नहीं और आपके साथ जुड़ गया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसमें मीटिंग्स ऑफ माइंड और पूरी नियोजित योजना, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए, है ना। तो
धारा 35 जो है वह संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को स्पष्ट करती है, जिसका आशय यह है कि हम जब किसी अपराध को कोई कारित करता है तो उसमें आपराधिक आशय उसका ज्ञान सभी व्यक्तियों को समान रूप से पता होता है, तभी उसके पनिशमेंट के लिए सभी व्यक्तियों को समान रूप से दायी माना जाता है। पर एक्ट या कृत्य एक व्यक्ति ने क्यों नहीं किया, लेकिन उसकी सजा सबको सामान्य रूप से मिलती है। यानी ए ने मर्डर किया था उसका पहले वाले केस में, तो उसकी सजा चारों को मिलेगी, क्योंकि चारों को उसके बारे में पता था कि उस कृत्य का परिणाम यानी उस चोरी या डकैती या उस लूट का परिणाम, सॉरी डकैती में इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि डकैती में 5 व्यक्ति होने चाहिए, उसमें 4 व्यक्ति थे ABCD। तो उस लूट या चोरी का जो परिणाम है वह परिणाम के लिए समस्त व्यक्ति इसलिए दायी होंगे कि उनको पता है कि हम जो करने जा रहे हैं उसका कृत्य कुछ भी हो सकता है, तो सब उसके रिजल्ट से वाकिफ थे, अतः उसको सबको समान रूप से उसके लिए दायी माना गया, है ना। तो सेक्शन 35 ये था। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ई कंटेंट में नेक्स्ट सेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे।